हेलो स्टूडेंट, जीव विज्ञान शिक्षण बीएड प्रथम वर्ष में आज आपको टॉपिक है जीव विज्ञान पाठ्यपुस्तक। तो पाठ्यपुस्तक क्या है? तो वर्तमान शिक्षण प्रणाली में पाठ्यपुस्तक एक प्रभावशाली शिक्षण साधन है। शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तकों का महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जो प्रयोग है वो शिक्षक व छात्र दोनों के लिए ही उपयोगी होता है। प्रभावशाली अधिगम पाठ्यपुस्तक पर ही जो है वो निर्भर करता है। कहा जाता है कि पुस्तकें व्यक्ति की सबसे अच्छी मित्र होती हैं। ये कथन सत्य है, क्योंकि जिस किसी ने भी पुस्तकों के ज्ञान को प्राप्त करना अपना उद्देश्य बना लिया है, उसका जीवन प्रकाशवान हो गया है। क्योंकि पुस्तकें हमारे विचारों को प्रभावित करती हैं। अच्छी पुस्तकों से न केवल मन में सद्विचार आते हैं, बल्कि सत्य कार्य की ओर जो है हम प्रेरित होते हैं या उस कार्य की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। पाठ्य पुस्तकों का विद्यार्थी के जीवन बहुत महत्व है, क्योंकि ये निर्धारित पाठचर्या का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए पाठ्य पुस्तकें केंद्र बिंदु हो जाती हैं। जीव विज्ञान विषय के लिए पुस्तक तैयार करते समय लेखक को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्य, जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम तथा उसकी सीमा, पाठ्य वस्तु को भली प्रकार जो है वो समझना उसके लिए आवश्यक होता है। अब हम बात करते हैं पाठ्य पुस्तक की। तो पाठ्य पुस्तक जो है वो अधिगमकर्ता अर्थात छात्र की जो है वो आयु, रुचि और कक्षा स्तर की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर चयनित तथा व्यवस्थित पाठ्य वस्तु है। तो परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है कि जो है वो दृश्य और या व्यक्तियों आदि का ऐसा जो है वो चित्रण जिसमें पारस्परिक अंतर बिल्कुल जो है वो उसी रूप में दिखाई देता है जैसा कि हम साधारण या आंखों से जो है वो दिखाई पड़ता है। पाठ्यपुस्तक छात्र के अधिगम हेतु विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण विशिष्ट जो है वो तकनीकों द्वारा करती है। इससे अध्यापक को भी प्रभावी शिक्षण जो है वो अधिगम के निर्माण में सहायता मिलती है। अब हम इसमें कुछ पाठ्यपुस्तकों में जो है वो कुछ अच्छाई भी होती है और कुछ में जो है वो बुराइयां भी होती हैं। तो पाठ्यपुस्तक के कुछ गुण हैं और कुछ दोष भी हैं। तो पाठ्यपुस्तक के हम गुणों की बात करते हैं। तो पाठ्यपुस्तक के गुण क्या है कि छात्र जो है वो स्वयं अध्ययन की ओर अग्रसर होते हैं। दूसरा है कि छात्र ज्ञान को व्यवस्थित व क्रमबद्ध रूप से प्राप्त करते हैं। और नेक्स्ट है कि इसकी सहायता से छात्र अपना गृह कार्य कर सकते हैं। और नेक्स्ट है परीक्षा काल में पढ़े गए ज्ञान को फिर से जो है वो दोहरा सकते हैं पाठ्यपुस्तक की सहायता से। नेक्स्ट है छात्रों में नवीन ज्ञान के प्रति उत्सुकता का ज्ञान जो है वो होता है। अब इन गुणों के साथ जो है वो कुछ दोष भी होते हैं। तो आपको सही बताते हैं कि जो हर बिंदु के जो है वो दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और जो है वो नकारात्मक। उसी प्रकार जहाँ पाठ्यपुस्तक के जो है वो बहुत से गुण भी हैं, तो उनके जो है वहीं कहीं भी जो है कहीं दोष भी जो है इसमें विद्यमान है, जो इस प्रकार हैं आपके। तो छात्रों में जो है वो रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है। दूसरा है छात्रों में लर्निंग बाय डूइंग प्रवृत्ति का विकास नहीं हो पाता है। तीसरा है कई बार कक्षा में शिक्षक स्वयं न पढ़ाकर छात्रों को पाठ्यपुस्तक से पढ़ने की प्रेरणा देता है। नेक्स्ट है छात्र पूरी तरह से पाठ्यपुस्तकों से अर्जित ज्ञान पर ही जो है वो विश्वास करते हैं और उसी पर जो है वो निर्भर हो जाते हैं। तो ये हो गया आपके पाठ्यपुस्तक के गुण और ये हो गया आपके पाठ्यपुस्तक के जो है दोष के। अब हम बात करते हैं कि जीव विज्ञान की उत्तम पाठ्यपुस्तक की कुछ क्या जो है वे विशेषताएं होती हैं। तो हम अब बात करते हैं विशेषताओं की। बात करते हैं हम इसमें जो है विशेषताओं की। तो जीव विज्ञान की उत्तम पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं। तो इसमें अभी पहली विशेषता है एक अच्छी जो है पाठ्यपुस्तक सही, स्पष्ट, पर्याप्त एवं नवीन मन नहीं पाठ्य सामग्री मतलब नवीन पाठ्य सामग्री छात्रों को प्रदान करती है। छात्रों को प्रदान करती है।
छात्रों को जो है प्रदान करती है, जिससे वे सरलता से स्वाध्याय करके भी अपना ज्ञानवर्धन, स्वाध्याय मतलब होता है कि स्वयं जो है वो अध्ययन करके, स्वाध्याय करके भी अपना ज्ञान वर्धन जो है वो करते हैं, अपना जो है वो ज्ञान वर्धन करते हैं। नेक्स्ट है आपका पाठ्य पुस्तकों की पाठ्य वस्तु को मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों मनोवैज्ञानिक जो है सिद्धांतों पर जो है वो आयोजित किया जाता है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आयोजित किया जाता है, जिससे छात्र अधिक से अधिक तथ्यों, तथ्यों को जो है वो समझ लेते हैं। ये हो गया आपके दूसरा पॉइंट। तीसरा है कि एक जो है वो उत्तम जीव विज्ञान पाठ्यपुस्तक में पठनी व सिखाने की क्षमता होती है। पठनी व सिखाने की क्षमता होती है। पाठ्यपुस्तक में जो है पठनी व सिखाने की क्षमता होती है। इसमें छोटे छोटे पैराग्राफ व वाक्य होते हैं। इसमें छोटे छोटे पैराग्राफ या वाक्य होते हैं, जिनमें विचारों की निरंतरता होती है, निरंतरता जो है वो होती है, जिसमें विचारों की निरंतरता होती है। नेक्स्ट है आपका पाठ्यपुस्तक में लिखित सामग्री के साथ साथ उपयुक्त चित्र भी होते हैं। उपयुक्त जो है वो चित्र भी होते हैं, जिसके प्रकरण का और अधिक स्पष्ट सचित्र वर्णन किया जाता है। सचित्र वर्णन जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि पाठ्यपुस्तक का लेखन रुचिकर एवं पाठ्यपुस्तक का जो लेखन है वो रुचिकर एवं प्रेरणादायक जो है वो होता है। रुचिकर एवं जो है वो प्रेरणादायक होता है। और नेक्स्ट आपका एक अच्छी जो है पाठ्यपुस्तक में प्रयोग के लिए खुले अवसर होते हैं। खुले जो है वो अवसर जो है इसमें होते हैं।
और लास्ट है आपका कि पाठ्य पुस्तक की सामग्री ऐसी होती है जो छात्रों को बोध ज्ञान और क्षमता के अनुसार होती है। बोध ज्ञान और क्षमता के जो है वो अनुसार होती है। तो ये थी आपकी जो है पाठ्य पुस्तक की जो है वो, ये थी आपकी जो है वो विशेषताएं। तो इस टॉपिक में हमने जीव विज्ञान शिक्षण की जो है वो जो पाठ्य पुस्तक होती है उसमें हमने बात करी कि पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए और जो है वो पाठ्य पुस्तक के क्या गुण होते हैं और क्या उनके जो है वो दोष होते हैं, और पाठ्य पुस्तक की जो है वो क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उनकी क्या विशेषता होती है। इस टॉपिक में हमने इन सब चीज़ों के बारे में बात करी और ये जो आपका टॉपिक था वो यहीं से समाप्त होता है।